स्वागत है आपका कुकिंग विद अर्चना गोयल पे। आज हम बना रहे हैं नींबू की सुकैश और अनार की सुकैश। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने लिए हैं नींबू मैंने 1 किलो नींबू का रस निकाल करके स्टोर कर लिया है। इसको हम हमेशा कांच के बर्तन में ही आप निकालें, या प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में। कभी भी एल्युमिनियम का या पीतल का या वैसा बर्तन आप इस्तेमाल कभी भी मत करें रसा निचोड़ करके रखने के लिए। फिर लिया है हमने लेमन एसेंस। नींबू अच्छे देख करके पीले नींबू लीजिएगा और उनका रसा निचोड़ करके छान करके बीज अलग करके रख लीजिएगा। उसके साथ ही हमने लिया है लेमन एसेंस, ये हमने लिया है KMS, और हमने जितना हमारा रसा है उसकी हमने दुगनी चीनी ली है। मान लीजिए अगर हमारा रसा है 250 ग्राम तो 250 ग्राम में हम 500 ग्राम चीनी गिरेंगे, और अगर हमारा 1 किलो रसा है तो हमें उसमें 2 किलो चीनी गिरेंगे। ये मेजरमेंट के हिसाब से है, और जितना रसा है उतना ही चीनी में हम शरबत बनाने के लिए पानी डालेंगे। मान लीजिए अब मेरा रसा ये लगभग 1 किलो में 350 ग्राम रसा जूस निकला है, तो मैं इसमें लगभग 700 ग्राम से 750 ग्राम चीनी गिरूंगी, क्योंकि नींबू मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे रसीले और खट्टे थे, तो मैं इतना ही थोड़ी सी बढ़ा करके डालूंगी ताकि बनने के टाइम ये अच्छा स्वाद दे। ठीक है। और दूसरा हमारा है अनार का शरबत। तो उसके लिए मैंने ये लिया है अनार का जूस निकाल करके मैंने एक ग्लास में तैयार करके रख लिया है। लाल रंग और चीनी मैंने जैसे बताया कि जितना रस हो उसकी दुगनी चीनी। इसमें हम मेरा जूस था 350 ग्राम, तो मैं लगभग 700 ग्राम इसमें चीनी डाल रही हूँ एक भगोने में, और गैस ऑन कर दे रही हूँ। और 350 ग्राम ही इस चीनी के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। ये एक मेजरमेंट गिलास है, इससे आप नाप करके डाल सकते हैं। मैं भी बाद में दोबारा भी दिखा दूंगी आपको। इस चीनी में पानी डालकर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी घुल जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन 1-2-3 घंटे तक हमें इसे अच्छे से खद्दा लगाना है, जिससे हमारी रखने के टाइम पे हमारी चाशनी खराब हो जाए। आज मैं आपको 2 सुकैश एक साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप दोनों ही इकट्ठे बना के रख सकें, और दूसरा इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये नींबू की सुकैश जो हम बना रहे हैं, नींबू की सुकैश बनाने के लिए चाशनी हम बना करके बिल्कुल ठंडी करनी रख देंगे। तो मैं तब तक अपना जूस फ्रिज में रखाती हूँ। आप जब बनाएं तो नींबू का जूस निकाल करके उसको फ्रिज में ही रख दें, इससे वो खराब ना हो। और चाशनी बनाने के बाद बिल्कुल ठंडी हो जाने के बाद हमें उसमें नींबू का जूस मिलाना है। तो हम पहले चाशनी बना लेते हैं और फिर इसको बिल्कुल कूल डाउन कर लेते हैं। जब इसमें खद्दा आए और जो मैल चीनी का हो उसको आप ऊपर से अलग से निकाल दीजिएगा। देखिए मेरी चाशनी में खद्दे आने शुरू हो गए हैं। हमें 1-2-3 खद्दे तक इसको बस पकाना है। हमें इसकी चाश नहीं बनानी है, केवल सिरप तैयार करना है। चीनी पूरी तरह घुल गई है। अब मैं इसको गैस को बंद करके और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो मैं आगे का प्रोसेस आपको फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो नींबू की सुकैश बनाने के लिए हम सिरप बनाया। सिरप को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि चीनी को पानी के साथ हमने खद्दा आने तक 2-3 खद्दे आने तक पकाना है, और उसके बाद कूल डाउन कर लेंगे। जो आप कर रहे हैं वो है अनार के लिए। तो अनार के शरबत के लिए हम दोबारा से दूसरा भगोना चढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपनी मेजरमेंट की हुई चीनी। इस चीनी के अंदर हमें पानी नहीं डालना है। अनार का जो हम सुकैश बनाएंगे उसमें हमें वो नहीं डालना है। और इसको हमने जो अनार का हमने जूस निकाला था, जो हमने जूस तैयार किया था,
250 ग्राम मेरा ये जूस है और मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। इस जूस को हम इस चीनी में डाल देंगे और इसको अब हम थोड़ा खद्दे आकर के हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए इसमें खद्दे आ गए हैं, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसकी स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब साइट्रिक एसिड डालेंगे। और थोड़ा सा इसका कलर देखिए, वैसे कलर बहुत नेचुरल बहुत सुंदर आ रहा है। आपकी इच्छा है तो डालिए और नहीं है तो मत डालिए, लेकिन पानी डिल्यूट होने के बाद ये बहुत हल्का रह जाएगा। तो इसके लिए मैं इसमें चुटकी भर, चुटकी से भी कम, बिल्कुल थोड़ा सा रेड कलर डाल रही हूँ। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, जूस मैं निकाल लाई हूँ फ्रिज से। अब इस चाशनी को, इस जूस को हम एक कांच के बाउल में या स्टील के बर्तन में हम करेंगे, मिलाएंगे। इस जूस को हम एक बार छान लेते हैं। वैसे मैंने इसको छान कर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार छान लिया है। और ये चाश भी सारी इसके अंदर छान लेंगे। स्पैचुला की सहायता से या कड़छी की सहायता से हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ये मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो एक काम करती हूँ, मैं इस भगोने में ही वापस से इसको डाल लेती हूँ। अच्छे से मिला लिया है हमने। अब इसके अंदर हम लगभग 1 पिंच के करीब KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये हमारी स्क्वैश को प्रिजर्व करेगा, डालेंगे। बहुत से जने कहते हैं हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कोई एसेंस नहीं डालना है, कोई कलर नहीं डालना है। लेमन स्क्वैश है इसलिए हम कलर तो कोई यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन KMS पर मैं कहती हूँ कि अगर कोई चीज किसी प्रिजर्वेटिव से हमारी कुछ दिन तक सेव रह सकती है तो हम उसे क्यों ना करें। खराब होकर के जल्दी बाहर फेंकने से अच्छा है कि हम उसमें प्रिजर्वेटिव डालकर उसको कुछ समय के लिए सेव कर लें और अच्छे से यूज करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन एसेंस। आपकी इच्छा है, एसेंस आप डालना चाहे डालिए, नहीं डालना चाहे ना डालिए। मैं कम से कम 8 से 10 बूंद एसेंस की डालूंगी। और इसको मिला लूंगी। एसेंस डालने से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। एक कैनोला की सहायता से बॉटल्स में डाल दूंगी। इसको आप जब बॉटल में डालें तो ऊपर से कम 1 से 1.5 इंच जगह खाली छोड़ दें। वो इसलिए कि जो हमारा हमने इसमें KMS डाला है उसकी जो थोड़ी सी गैस वगैरह है उससे ये जगह ले ले अपनी। ये हमारी एक बोतल तैयार हो गई है। मैं थोड़ा और बचा है, लगभग लगभग 350 ग्राम रस में हमारी 1.5 बोतल स्क्वैश बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब इसको कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अनार की स्क्वैश बनाई थी उसको भी हम बोतल में ट्रांसफर कर दें, वो भी ठंडी हो चुकी है। ये हमारा जूस थोड़ा कम था तो इसलिए थोड़ी कम ही बनी है। देखिए ये हमारी अनार की स्क्वैश और ये हमारी नींबू की स्क्वैश। अब इसको सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बहुत कम लागत में और बहुत अच्छी और स्वाद हमारी प्योर बन करके घर में तैयार हो गई है।
और आपको इसको कुछ दिन रख करके एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अब ये कैसे सर्व करनी है अब वो मैं बताती हूँ आपको। तो लेमन सुकेश बनाने के लिए हमने ग्लास के अंदर बर्फ डाली है, थोड़े से पुदीने के पत्ते क्रश करके डाले हैं और नींबू की स्लाइस डाली है। अब 1 कड़छी से 1.5 कड़छी के करीब हम इसके अंदर सुकेश डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और अब आप चिल्ड वाटर या सोडा इसमें डाल सकते हैं। एक नींबू की स्लाइस से मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और अब हम बनाएंगे अनार की सुकेश। हमने बर्फ डाली है गिलास में, उसके बाद हमने तीन से या चार आपके टीस्पून आएंगे और 1.5 टेबल स्पून आएंगे। आप कुछ भी मेजरमेंट रख सकते हैं अपना। और इसमें भी हम चिल्ड वाटर डाल देंगे। आपको अच्छे से हिलाना पड़ेगा। इसमें और डाल रही हूँ, कलर कम लग रहा है मुझे। इसको हमें अच्छे से चलाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे बैठ जाएगा नीचे। लीजिए हमारे दोनों ड्रिंक तैयार हैं। लीजिए तैयार है हमारे 2 ड्रिंक, अनार की सुकेश और नींबू की सुकेश। एंजॉय कीजिए, पीजिए और गर्मी को दूर भगाइए। विटामिन सी लीजिए जिससे कि आपके अंदर इम्यूनिटी और ताकत बनी रहे। ये बहुत ही जरूरी है इस समय। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आइकॉन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे।